गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होना चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति भाव होगा उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वर ही है। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति कभी कभी शिष्य की रुचि को तत्काल अनुकूल न भी हो, फिर भी उसे श्रद्धा रखनी चाहिए कि वह उसके हित के लिए है, लाभदायक ही है। जिस शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा होती है वह ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, अतः उनकी पूजा करो, पूजा करो। स्वामी लीलाशाह जी महाराज कहते हैं कि दो बातें कभी मत भूलो। एक तो जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। जैसे जमीन में जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल पैदा होगा। चाहे कौन भी बोए, किंतु जमीन किसी का भी ख्याल नहीं करती। अमीर हो या गरीब, सबको फल देती है। इसी प्रकार इस धरती पर जो आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। दूसरी बात कि जैसे एक बीज का एक फल नहीं होता, एक बीज बोने से कई दाने उत्पन्न होते हैं, वैसे थोड़ी सी बुराई करने से भारी कष्ट मिलता है। थोड़े से पुण्य कर्म करने से मन शांत रहता है। अनेक प्रकारों के रूप में सुख रूप होकर प्रतीत होता है। इसलिए कोई भी कर्म कम करके मत आको। थोड़ी भूल पहाड़ की भांति बड़ी समझनी चाहिए। इसलिए मन को बार बार समझाओ कि हे मन, यह क्या कर रहा है? तृष्णा रूपी गंदे जल में डुबकी लगा रहा है। अमूल्य मनुष्य जन्म विषय भोगों में व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। रत्नों को छोड़कर पत्थर इकट्ठा कर रहा है। तुम अपनी राहों में कांटे बो रहे हो। तुम्हें जाना कहाँ था और जा किधर रहे हो? अनेक योनियों में भटकने के बाद तुम्हें यह अमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। यह जन्म तुम्हें किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण ही प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मनुष्य जन्म पाया। मनुष्य इस जन्म को पाकर तुम अपने विकारों के अधीन हो गए हो। वे तुम्हें रात दिन लूट रहे हैं, तब भी तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो।
गुरु ग्रंथ साहिब में श्री रविदास द्वारा रचित वाणी राग आशा के प्रथम शब्द में आया है, मृग में भरंग पतंग कंचर एक दुख बनास, पंख दुख अधास जामह ताकि केतक आस। श्री रविदास साहब फरमाते हैं कि हिरन राग पर मोहित होकर शिकारी के जाल में फंस जाता है, मछली खाने के लालच में मछुआरे के जाल में फंस जाती है, भंवरा फूल की सुगंध पर मोहित होकर अपनी जान कुर्बान कर देता है, पतंग दीपक की रोशनी पर मस्त होकर जलकर भस्म हो जाता है, हाथी कामवश होकर गहरे गड्ढे में गिरता है। अर्थात प्रत्येक किसी न किसी विषय के वश में होकर स्वयं का नाश कर देता है, परंतु मनुष्य तो पांचों विकारों में फंसा हुआ है, इसलिए उसके बचने की क्या उम्मीद होगी, उसका अवश्य नाश हो जाएगा। भोग में सदैव रोग समझो, विषय विकारों में लिप्त होकर सुख शांति की अभिलाषा कर रहे हो, अफसोस तुम्हारे ऐसे जीवन पर। तुम्हारा उद्देश्य क्या था? अपने स्वरूप में लीन होने का था, परंतु तुम ऐसे निर्लज्ज हो गए हो कि तुम्हें कोई शर्म भी नहीं आती। याद रखो कि तुम्हें धर्मराज के सामने आंखें झुकाकर खड़ा रहना पड़ेगा। कबीर साहब ने फरमाया है, धर्मराई जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जावेगा, कहत कबीर सुनो रे साधो साध संगत तर जावेगा। शाह साहब ने भी सिंधी में कहा है, जिन सबू का जारी थिंदी हरि का पाहिंजो वो हीरो झिलिंदी, कते पटांदर बरंबर चोखो चोरे कतका तार। अर्थात मत भूलो कि प्रत्येक की करनी प्रकट हो जाएगी, प्रत्येक अपने कर्तव्य के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा। तुम्हें तो वह सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए सोचो अभी भी समय गया नहीं है। इसलिए आज से ही अपने मन में दृढ़ संकल्प करो कि मैं सत्पुरुषों की संगति करके, सच शास्त्रों का अध्ययन करके, विवेक वैराग्य का सहारा लेकर किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर अपने कर्तव्य का पालन करके इसी मनुष्य रूपी मोक्ष जन्म में मोक्ष पदवी प्राप्त करूंगा।